आप सब जिंदगी की राह देख रहल बानी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की किताबन का अध्ययन हवे। ए कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लोग जगत के बनावे वाला परमेश्वर की उद्देश्य के जाने, जौना से उनकरी इच्छा के अनुसार चल सकें। परमेश्वर के लोगन के रूप में हमके आपका और आपकी परिवार का चिंता बा, और हम आप सबके आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े में मार्गदर्शन करतनी। कृपा करके हमारे कार्यक्रम देखी और सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में अथाह आशीष भर दे। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ई जिंदगी जैसे बहे बहरिया, ई जिंदगी जैसे बहे बहरिया, ई नहीं माँ उड़ी जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ई जिंदगी पर गर्व न करना, ई जिंदगी पर गर्व न करना, छाया समान ढली जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरल नमस्कार बा। आज हमने के आमोस की किताब 5वां अध्याय के अध्ययन करे जा रहल बानी जा। पिछला अध्याय एगो धमाका के साथ आखिरी व्यवस्था के एगो विवरण के साथ अंत भइल। ई ऐसन मालूम होता कि जैसे परमेश्वर द्वारा बंद क दिहल गइल बा और उ न्याय जरूरी रहे, और ऐसन मालूम होता कि इसराइल के खातिर बिल्कुल कोनो आशा ना रहे। यद्यपि अध्याय 5 भविष्य तक पहुंचता और एकरा के साफ करता कि परमेश्वर ओहनी लोग के दुष्टता के खातिर दंड दिहे। पहला 15 पद में परमेश्वर इसराइल से नम्रता पूर्वक आग्रह करताने कि उ उनकर खोज करे, ताकि न्याय के रोकल जा सके। जब तक उ न्याय के अंतिम चरण अर्थात बंधुआई ना ले आवल, तब तक ओहनी लोग के खातिर आशा रहे। आमोस के किताब 5 अध्याय के 1 पद इस तरी से बता रहा बा, सुनी ध्यान से। हे इसराइल के घराना, ये विलाप गीत के वचन सुना, जौन कि हम तोहनी लोग के विषय में कहतानी। हाँ मित्र, वो विलाप गीत छिड़ रहल बाणे, वो दुखद ही दुखद शोक गीत गा रहल बाणे। अब उनका बारे में नम्रता से बोले के बा। हाँ मित्र भाई बहन, आमोस 5 अध्याय के 2 पद एह तरी से बता रहा बा, कुंवार इसराइल गिर गइल बिया, उ फिर ना उठी, उ अपना ही जमीनी पर अपेक्षित पड़ल बिया, ओकरा के उठाए वाला केहू नइखे। जब होशे अपन भविष्यवाणी शुरू कैले त उ ओह अनुभव के बारे में बोलले जौन कि उ अपना घर में प्राप्त कैले रहन। उ बेसिया से शादी कैले रहन और परमेश्वर उनका के उत्तरी राज से कहे खातिर ई कहत भेजताने, तोहनी लोग एगो बेसिया हवा,
पर परमेश्वर अब भी तोहनी लोग से प्रेम कर रहल बने। इहाँ आमोस कहताने तोहनी लोग एगो कुंवार हवा, परमेश्वर अपना साथ ब्याह कैले रहन। आज हर एगो विश्वासी के इहे रूप ह। पौलुस कुरिन्थ सबसे कहले, दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 11 अध्याय के 2 पद, हम एक ही पुरुष से तोहर बात लगौनी कि तोहरा के पवित्र कुंवारी के समान मसीह के सौंप दीही। जब हमनी के उनका कीने आई न जा तो हमनी के पाप क्षमा हो जाला और हमनी के उनका साथ नया सिरे से शुरू करी न जा। पिछला कुछ साल में यहाँ में हो रहल बा। कारवा भी उहे कैनी जौन इसराइल कैले। का तू बेसिया वृत्ति कैला? का तोहनी लोग उनका के त्याग दिहला? का तोहनी लोग संसार में और देश की बात में भटक गइल बड़ा? कारवा के शैतान थुथुन में एगो छला यानी कि नथनी के साथ एगो सुअर के तरी चारों ओर चरा रहल बा। आज बहुते ही मसीही सबके इहे दासा बा। ई एगो दुखद विलाप गीत ह। इसराइल की कुंवारी कन्या गिर गइल बिया और फिर उठी ना सकी। उ अपने ही जमीनी पर पटक दिहल गइल बिया और ओकरा के उठावे वाला केहू नइखे। आमोस 5 अध्याय के 3 पद में लिखल बा, काहे कि प्रभु यहोवा एह तरी से कहताणे, जौना नगर से परमेश्वर की घराना के 1000 योद्धा निकलल ओकर केवल 100 ही बाची, और जौना से 100 योद्धा निकले ओकर 10 ही बाची। जौना नजर से 1000 निकलत रहन ओ में इसराइल की घराना के 100 ही बचल रही हैं। आमोस कह रहल बाने, अपना परमेश्वर से मिल के तैयार रहा। ओ संख्या के देख जौन की घात कइल जाए वाला बाणे और जेकरा से 100 निकलत रहन ओकरा में 10 बचल रही। इहे ह जौन भूमि पर पीछे छोड़ दिहल जाई, पर उनकर एगो विशाल समूह घात कइल जाई। आमोस के सुनी ई का कह रहल बाणे, जैसे कि ई राष्ट्र के आखिरी पुकार रहे। आमोस 5 अध्याय के 4 पद में लिखल बा, काहे कि इसराइल के घराना से यहोवा परमेश्वर एह तरी कहताणे, हमार खोज कर लोग कि तोहनी लोग जीवित रह। निमंत्रण आज भी खुलल बा, वचन जा चुकल बा। परमेश्वर ओहनी लोग के अपना पास लौटे खातिर पुकार रहल बाणे। यदि अभी भी ओहनी लोग लौटताणे तो ओहनी लोग जीवित रही हैं। आमोस 5 अध्याय के 5 पद, पर बेतएल के खोज में मत रह, ना गिलगाल में प्रवेश कर और ना ही बेसरबा के जा, काहे कि गिलगाल तन्नी से ही दासत्व में जाई और बेतएल मिट जाई। बेतल के खोज में ना लागे। बेतल उ जगह जहाँ सोना के बछड़ा सब में से एगो स्थापित कइल गइल रहे, ओह से रुआ बेतल के ना पाई। लोग 2 अलग अलग स्थान के बतावलन, ऐसे एकरा बारे में निश्चित रूप से नइखे कहल जा सकत कि ई कहवा बा। ना ही गिलगाल में प्रवेश कर। गिलगाल उ जगह ह जहाँ इसराइल पड़ाव डाले रहन जब ओहनी लोग यरदन नदी पार कइले रहन। जब पहला बार ई लोग यहोशू के नेतृत्व में जमीन में आयल रहन, उहवा ओहनी लोग विलाप वाला तंबू स्थापित कइले रहन और उहवा इरोह पर चढ़ाई करे के ओहनी लोग के मचान क्षेत्र ह। ई बहुत ही पवित्र स्थान बन गइल, अर्थात परमेश्वर ओहनी लोग से कहले रहन कि अपना वचन के बतावे कि उहे स्थान ह जहाँ परमेश्वर ओहनी लोग के छोड़ावे चाहत रहन। ओकरा बजाय ई लोग मूर्ति पूजा में लिप्त हो गए और ई स्थान जौन की परमेश्वर के खातिर पवित्र भइल करत रहे उ प्रतिमा स्थापित करे के स्थान बन गइल। और ना बेसोरबा के जा, बेसोरबा यहूदा के दक्षिणी राज के ओर नेगेव में रहे। ई दूसर बहुत प्रचलित स्थान है। बेसोरबा में ही अब्राहम और अबीमेलेक वाचा बनले रहन और ओकरा बाद अब्राहम यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना कइले रहन। मती रचित सुसमाचार
21 में। दान से लेके बेसेरबा तक ये बखान के उपयोग पवित्र शास्त्र में इसराइल के संपूर्ण देश के सूचित करे खातिर कइल गइल बा। आमोस के दिन में उत्तरी राज के लोग मूर्ति सबके पूजा करे खातिर बेसेरबा में तीर्थ यात्रा करत रहले, काहे कि गिलगाल नीचे गुलामी में जइहे और बेतेल सुना पड़ी। यहाँ पर आमोस बेसेरबा के जिक्र काहे निखन करत, काहे कि बेसेरबा और उत्तरी राज ना ह पर दक्षिणी राज में बा। दक्षिणी राज के साथ बेसेरबा के बंधुआ में जाए से पहले और 100 साल से ज्यादा समय लागी, पर उत्तरी राज में ये दोनों बेतेल और गिलगाल लगभग बंधुआई में जाए के बा। आमोस यहाँ अपना कथन में कतना सही है, पर वो आगे कहतने कि ओहनी लोग के खातिर अभी भी आशा बा। आमोस 5 अध्याय के 6 पद, हे यूसुफ के घराना, यह परमेश्वर की खोज कर कि तोहनी लोग जीवित रह। ऐसा न होखे कि वो आग के समान भड़क उठस और भस्म करे और बेतेल में केहू उनकर बुझावे वाला ना होखे। परमेश्वर यहोवा के खोज कर, तब तोहनी लोग जीवित रह बचा। का ही सुघर न्योता बाई, ना तो ऊ यूसुफ के घराना पर आग के समान भड़की हैं। परमेश्वर कहलन, यदि तोहनी लोग हमरा ओर ना मुड़ बजा ना फिर बजा, तो हम तोहनी लोग के न्याय करे आ रहल बानी। आमोस 5 अध्याय के 7 पद ए तरी से बतावता, तोहनी लोग न्याय की कटुता में पलट देले और धार्मिकता के माटी में मिला देला। ऊ आदमी जौन की अपना धर्म विज्ञान में परंपरावादी रहन, ऊ पवित्र शास्त्र के ए खंड के व्याख्या ए तरी से कइले रहन। ऊ ए परिच्छेद में धार्मिकता के निष्कर्ष में काम सबके द्वारा उद्धार के पेश कइले रहन। दुर्भाग्यवश ऊ आमोस के संपूर्ण संदेश के ना समझ ले रहन। इसराइल के लोगन के स्थिति ई रहे कि ऊ आराधना के रीति नियम के द्वारा चलत रहले, जौन के परमेश्वर निर्देशित कइले रहन। ऊ बलिदान चढ़ावत रहन, ऊ ओह तरी रिवाज सब पर चलत रहले जौन के परमेश्वर ओहनी लोग के देले रहन। पर ओहनी लोग के जिंदगी ओहनी लोग के व्यवसाय के सराहना ना करत रहन। दूसरा शब्द में ओहनी लोग के जीविका, ओहनी लोग उनका प्रतिज्ञा जौन की ऊ कइले रहन उनका बराबर ना रहे। बहुत सा लोग सोचलन कि यदि रुआ चर्च के सब रीति रिवाज में भाग लेब तो रुआ धार्मिक कहलाइब, धार्मिक हई। पर यदि रुआ पवित्र शास्त्र में कुछ ऐसा करतानी जौन की चर्च के रीति विधि के अनुसार ना हो, तो ई इस निंदक पूर्ण है, यानी कि बहुत ही खराब बात बा। हमने की समझत कि एह तरीके बात में असली खतरा है। असली खतरा तो ओह आदमी में बा जौन की चर्च जाले और ईश्वर के स्तुति महिमा और गाना गावलन। परमेश्वर के स्तुति होके जौना से सब आशीष बहले। पर चर्च के बहरी वो ऐसन जिंदगी जी रहल बाने जौना में ऊ ईमानदार नइखन और एगो ऐसन जिंदगी जियलन जौना में ना तो न्याय बा और ना कोनो सत्यता बा और ना ही धार्मिकता ही बा। उहे हमें संसारिक लोग के इस निंदक या समान आदमी के इस निंदा इसराइल के लोग के जिंदगी में इहे ऊ चीज हुआ जौना खातिर परमेश्वर ओहनी लोग के चुनले रहन और ओहनी लोग के खातिर परमेश्वर दोषी ठहरा रहल बने। हम नहीं कह रहल कि मसीह में कोनो जीवित विश्वास जरूरी नहीं खे। रुआ उद्धार के खातिर मसीह में विश्वास राखल पूर्णतया जरूरी बा। यदि रुआ मसीह में विश्वास करे के प्रतिज्ञा करतानी और चर्च के बहरी राउर जिंदगी सुसमाचार के प्रशंसा एकदम नहीं करत, तो हम रुआ से कह दी कि एकर वर्णन करे खातिर एक ही शब्द बा। ऊ बड़ा ही कठोर शब्द है, पर प्रभु यीशु मसीह ही हमें जौन की इस शब्द के प्रयोग कैले। ऊ अपना दिन के धार्मिक शासक सब से कहले, हे पाखंडी सब, एहनी लोग के
तरी इहे शब्द रहे। आज ई निर्लज पाखंड या तो उपदेश मंच पर या चर्च में बैठे के स्थान में होला। जब एगो प्रतिज्ञा दिहल जाला और मसीह के खातिर हमनी के अद्भुत प्रेम और मसीह में विश्वास के विरोध कल जाला, एकरा बाद हम बहरी जाके एगो ऐसन जिंदगी जी ही न जा जौन की वही सुसमाचार के दोषी ठहरावला, जौन के अंगीकार करे खातिर हमनी के आशा कल जाला। इहे उ चीज हुआ जौन की आज सुसमाचार के उद्देश्य के हानि पहुंचावेला। बहुत ऐसन मसीही लोग ना चाहेलन कि एकर जिक्र कइल जाओ, काहे कि उ मसीही कार्य में बहुते सक्रिय बाणे, पर आपन व्यवसाय और सामाजिक जिंदगी में प्रभु के खातिर जिए में उतना सक्रिय नहीं खन। हम एगो आदमी के जानत रही जौन की शादी शुदा रहन और चर्च के सब काम धाम में शामिल रहन, पर उ गायक दल में कईल एगो औरत के साथ संबंध के बढ़ौले और कुछ समय तक आइल गोइल छोड़ दिले और जिंदगी में बिना कोनो प्रत्यक्ष परिवर्तन के उ फिर से चर्च के सक्रिय सेवा में आवे चाहत रहन। पास्टर होकला के नाते हम पूर्णतया ए तरी के बात के दोषी ठहरावले और हम एकरा कारण बुद्धिहीन यानी कि हठीला समझल गोनी। आमोस प्रतिज्ञा करे वाला और ओकरा बाद उनका अनुसार जिंदगी ना जिए के एह विचार के दोषी ठहरावताने। उनका संदेश में इहे मूल्य रहे। रुआ देखतानी परमेश्वर के नीचे के ओर दक्षिण से आमोस के दक्षिण राज्य में ऐसन आदमी खोजे के क्रम में ले आवे के पड़ल जौन की एह तरीके संदेश दे सके। बेतल और समरिया में वेतन भोगी प्रचारक केवल उहे कहत रहन जैसन लोग चाहत रहन कि उ करस। एगो प्रधान बाइबल व्याख्याता कई साल पहले ई कथन कहले कि आधुनिक मंच मंडली के सोच विचार के खातिर ध्वनि तख्ता बन गइल बा। पौलुस दूसरा तिमुथियुस 4:3 और 4 में लिखले, काहे कि ऐसन समय आई जब लोग खरा उपदेश ना सह सकी हैं, पर कान सब के खुजली के कारण अपन अभिलाषा सब के अनुसार अपना खातिर बहुत ऐसन उपदेशक बटोर ली हैं और अपन कान सत्य से फेर के कथा कहानी पर लगई हैं। लोगन के कान कुछ बढ़िया और मीठा बात सुनावे खातिर खुजलावेलन और ओकरा बाद उ जाके प्रचारक के पीठ थपथपावत उनका के बतावलन कि कतना प्रिय बाऊ। ई पुराना मिस्त्री खेल के तरी होले, जैसे कि तू हमार पीठ खुजलावा और हम तोहार पीठ खुजलाई और हम दोनों जाना के काम बढ़िया तरी चली। हमने के चर्च सब में एह तरी के बात हो रहा बा। परंपरावाद एकरा के सालों से कइले बाने और आज हमने के बहुत से रूढ़िवादी चर्च में पाई न जा। इसराइल के लोगन की निंदा कइल गइल कि ई आदमी आमोस उन्हें ई भी सुलझई हैं। आमोस 5:8 में लिखल बा, उजे कृतिका और मृग सिरा के बनौले और जौन घोर अंधकार के भोर में बदल देले, जौन की दिन के राति के अन्हार कर देले, जौन की समुद्र के ध्वनि के पुकारलन और ओकरा के जमीनी के सतह पर उझिल देले। उनकर नाम यहोवा है। भाई बहन, फिर से ई परमेश्वर के दया मैं बुलाहट है। परमेश्वर सहे वाला हमें। परमेश्वर हमनी से अधिक धैर्यवान हमें। हम पौनी की हमनी के परमेश्वर से धैर्यवान होके के सीखे के चाहिए, यानी कि जरूरत बा। कतना धैर्यवान सहे वाला हमें। उ जवन कचपचिया और मृग श्रिया के बनावे वाला हमें। उनका के खोजा। मृग श्रिया आकाश में बहुत सा लक्षण में से एगो है और निश्चय ही इहे एगो है जौन की ओह दिन में एह लोगन में प्रचलित रहे, जौन दिन के अंधकार के रात बना देले और इस समुद्र के पानी स्थल के ऊपर बहा देले। ई परमेश्वर ही हमें जौन की बरखा के बनावेलन। ई सच बा कि बारिश के नियंत्रण द्रव गति विज्ञान के नियम सब द्वारा होला, पर के द्रव गति विज्ञान के नियम सबके बनौले बा के ह
जे समुद्र के पानी के ऊपर खींच के बदरी में डालेला और ओह बदरी के हवा के द्वारा चलावला। जब तक वो सही स्थान पर ना पहुंचलन ओकरा बाद बरखा के छोड़ देले। परमेश्वर ही हमें जौन की ई कह रहल बाणे, आमोस कहताणे उनकर नाम यहोवा परमेश्वर ह जौना के की सब कुछ बनौले। इनका प्रभाव में ऊ इस्राएली लोगन से कह रहल बाणे, तोहनी लोग मूर्ति पूजा के ओर मुड़ गइल बाड़ जा और तोहनी लोग की जिंदगी जीवित परमेश्वर अर्थात जौन सृष्टिकर्ता हमें उनका पर विश्वास के सराहना या प्रशंसा ना करला। आमोस की किताब 5 अध्याय 9 और 10 पद में लिखल बा, ऊ सामर्थी के अचानक नाश कर दिले जौना से गढ़ पर भी विनाश आ पड़ेला। जे सभा में ओरहन देला ओकरा से ऊ बैर रखेलन और जे खराब बात बोलेला ओकरा से घृणा करलन। जे सभा में ओरहन देले ओहनी लोग से ऊ बैर रखेलन और जे सभा में ओरहन देले ऊ न्यायाधीश हुई हैं। ओ दिन के न्यायालय देवाल सबसे घेराइल शहर के फाटक होत रहे। पूरा पवित्र शास्त्र में रुआ पाइप की न्यायाधीश लोग फाटक में बैठत रहले। बोअज निकटतम रिश्तेदार के बेतलहम के फाटक पर नाओमी और रूत के उत्तराधिकारी के तय करे खातिर ले अले। जब लूत एदोम के गोले तो उहवा जाके ऊ राजनीति में शामिल हो गए और ओहनी लोग के बतावल गइल बा कि ऊ फाटक में बैठल रहन। ऊ कहवा का करत रहन? ऊ न्यायाधीश रहन। आमोस कहताणे कि न्यायाधीश जौन की गलत के ओरहन देत रहन ओकरा से बैर राखत जात रहे। ऐसे बहुत सा न्यायाधीश बुराई करे वाला सब के साथ दिहल पसंद करत रहन और खरा बात बोले वालन से घृणा करत रहन। जब न्यायाधीश न्याय पर और जौन सही रहे ओकरा पर जोर देत रहन जौन त ऊ बहुते अप्रिय हो जाला। हमरा पक्का नइखे कि मानवीय स्वभाव आमोस के दिन से बहुते बदलल बा। आमोस 5 अध्याय के 11 पद में लिखल बा, तोहनी लोग जौन की दरिद्र सब के लड़वावेला और ओहनी लोग से अन्न वसूलेला, यद्यपि तोहनी लोग बढ़िया गढ़ल पत्थर के मकान बनौले बड़ा फिर भी तोहनी लोग ओ में रहे ना पैबा। तोहनी लोग सुहावनी दाख के बगीचा तब बनौले बड़ा पर ओकर दाख रस पिए ना पैबा। हम मित्र अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वा के बहुते बहुते आशीष दे। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।